हमारी एकता, हमारी एकता, इंकलाब। अब ये तो सरकार को पता होगा कि क्यों नहीं सुन रही है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, यही होगा 24 के बाद, 24 से पहले, ये चुनाव से पहले पहले हमारी अगर ये मांगे सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो सर हम तो बाइकआउट करेंगे, सरकार का बाइकआउट करेंगे हम। बॉयकॉट करने से आपके पैसे मिल जाएंगे, पेंशन बढ़ जाएगी? नहीं, हमारा संघर्ष नहीं है सर, ठीक है बाइकआउट भी करेंगे, उससे संघर्ष भी रहेगा, हमारा तो संघर्ष रहेगा ही ये जब तक। क्या गारंटी कि दूसरी सरकार आएगी तो आप लोगों की पेंशन बढ़ाएगी? हो सकता है वो भी जुमला दे जिस तरीके से सर वो अब जुमला तो कोई भी दे, हमने तो संघर्ष करना है ना, हम तो संघर्ष करेंगे, अपना पैसा मांग रहे हैं, हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, हमें उससे क्यों मतलब है, हमें तो अपने पैसे से हमें मतलब है। पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमें अपने पैसे से मतलब क्या क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे मिनिमम जो हमारा पैसे तो ज्यादा बनता है, 15-16 हजार रुपए महीना बनता है, जो हमारा पैसा कटा हुआ है, 20 लाख रुपए कटे हुए हैं, उसका हमारा जो ब्याज बनता है 15-16 हजार रुपए बनता है। तो अगर वो भी नहीं, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं 7,500 रुपए मांग रहे हैं कि 7,500 प्लस डीए प्लस हमें मेडिकल दे दो, मेडिकल फैसिलिटी, मतलब जो है बुजुर्ग दोनों घर के हस्बैंड वाइफ का, फैमिली का नहीं मांग रहे हैं हम, दोनों हस्बैंड वाइफ का मांग रहे हैं, तो वो हमें दे दो। हम क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? अपना पैसा मांग रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं, अपनी मांगे हमारी जायज मांगे हैं, सरकार हमारा पैसा क्यों नहीं दे रही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया देने को, सरकार क्यों नहीं सुन रही? आप लोगों की जो पैसे है वो लग रहा है सुरक्षित है या फिर वो भी सुरक्षित तो सुरक्षित है, पैसे तो सुरक्षित है, पर दे नहीं रहे हैं ना। क्यों नहीं दे रहे? अब वही तो राजनीतिक फायदा मिल रहा तो है उसी वही तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं दे रहे हैं, वही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं दे रहे हैं। और अपनी जेब से मैं कह रहा हूँ सर, आप लोगों ने एक हफ्ता लगातार धरना प्रदर्शन किया, उसमें जो है सत्ताधारी के कई मंत्री आप लोगों से आके बात किए, उन्होंने पार्लियामेंट में आप लोगों का जिक्र नहीं किया, तो आप क्या, आपको लगता नहीं ऐसा कि नहीं, क्या पार्लियामेंट में हुआ है, पार्लियामेंट में हुआ, जिक्र हुआ है, लेकिन वो पारित नहीं हुआ ना। वो पारित नहीं हो तो वही तो मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए तो हम, मोदी मुमकिन की बात नहीं है ना, मोदी कराएगा। आप बोलो बोलो। देखिएगा, ऐसा है, सरकार कोई भी हो, जो जनता होती है वो उसकी शरण में होती है। और जो दोहा मेरे को याद आ रहा था कुछ देर पहले, केहर मूछ, केहर कहते हैं शेर को, केहर मूछ भुजंगमण, भुजंग कहते हैं सांप को जिसके मणि हो जाती है, केहर मूछ भुजंगमण, शूरा शरण गई, शूरवीर की शरण में गया हुआ। अगर कोई लाचार व्यक्ति शूरवीर की शरण में जाता है तो वो, और कृपण धन और प्रतिबद्धता लाज कृपण धन जीवत न गई, यानी कि केहर मूछ भुजंगमण, शूरा शरण गई, पतिव्रता लाज और कृपण धन जीवत न गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आज की डेट में शूरवीर हैं, तो हम उनकी शरण में आए हुए हैं, तो वो हमारी तरफ देखें, हमारा ध्यान करें, और हमारी जो डिमांड है 7,500 रुपये पेंशन प्रतिमाह और डीए, और उसके साथ में हस्बैंड वाइफ का मेडिकल फैसिलिटी। मैं कह रहा हूँ सर, आप लोगों को इतने सालों से संघर्ष आप लोग लगातार जारी रखे हो, आपके बहुत सारे पेंशन भोगी ऐसे होंगे जो इस पेंशन से घरों के अंदर फेड महसूस करते होंगे, सारी खर्चे अपने पूरे नहीं होते होंगे। देखिए, किन चीजों का सामना करना पड़ेगा? देखिए उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैं उस चीज के लिए नहीं कह सकता कि कौन कैसा होगा, कैसे जीता होगा, क्योंकि उन लोगों को जो आपसे पहले रिटायर हुए हैं उनको 500 रुपये भी मिल रही है पेंशन, किसी को 750 रुपये मिल रही है, किसी को 1,000-1,200 रुपये मिल रही है। मेरे बड़े भाई है, उनको 1,700 रुपये मिल रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको कितनी मिल रही है। हाँ, मेरे को 3,500 रुपये मिल रही है, तो मेरा गुजारा नहीं होता है, मैं इसलिए संघर्ष कर रहा हूँ। और जब तक समय रहेगा मेरा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। लोगों क्या कहना चाहेंगे जो पेंशनर है लेकिन ठंड की वजह से आज आप लोगों के बीच में नहीं है, घर से ही आपको देख रहे, क्या मैसेज? देखो, आज आप देख रहे हैं मौसम कितना ठंडा है, और मैं भी, मेरे दोनों पैरों में स्वेलिंग आ रखी है ठंड की वजह से, और घुटनों में दर्द है, मैं फिर भी आया हूँ। अगर जो नहीं आ पा रहे हैं वो मजबूरी है उनके सामने, किसी की कोई वजह है, कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा कोई बेचारा, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाए, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो कभी कोई बड़े लीडर आप लोगों से बातचीत किया है क्या 75 को लेकर? हाँ, किया है, सुप्रिया सुले जी ने भी किया है, और हेमाताई गोविंद ने भी किया है, और
हेमा मालिनी जी भी किया है, अब से पहले प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, और ये प्रधानमंत्री जी का ही उठाया हुआ कार्य है जो आज हम कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के ही हाथों से ये काम हो जाए, तो हम सराहनीय मतलब बात कहेंगे कि अच्छा, एक सवाल है, सराहना लोग करेंगे। लगातार अशोक रावत जी पे भरोसा कर रहे हैं, ये भरोसा कायम रहेगा क्या? ये चुनाव भरोसा के- नहीं, ये पक्का ये पक्का है। मिलेगा, हाँ। ये हम लोगों को मिलेगा।